आज हम देखने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है एंड पार्ट 20। ये दोनों कहीं ना कहीं यूपीएससी में पूछे गए हैं। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट फैक्ट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग ट्री। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द टाइम विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंडीशंस ये डेवलप होगा। आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो इसीलिए बोला क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग ट्री पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ओके, दिस इज ऑल्सो वाई इट इज सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ऑर्गेनिक एंड डायनेमिक डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाता है? लिविंग ऑर्गेनिक एंड डायनेमिक डॉक्यूमेंट। ओके, एंड नोट अ सेक्रेट एंड स्टैटिक फ्रोजन डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ऑर्गेनिक डायनेमिक डॉक्यूमेंट एंड नोट अ सेक्रेट एंड स्टैटिक फ्रोजन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब विद रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल डेवलप अकॉर्डिंगली। ओके, सो वी टॉक अबाउट आर्टिकल 368. Under Article 368, Parliament can amend any provision of the Constitution. Parliament can amend any provision, okay, of Constitution by addition, variation, and repeal. Variation and repeal. So इसका प्रोसीड्यूर क्या है? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और प्रोसीड्यूर क्या है? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कौन करेगा? आइदर मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर बोथ। ओके, मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर बोथ। प्राइवेट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर्स नहीं है। इसका कुछ प्रोविजंस है। दीज आर द फर्स्ट प्रोविजंस दैट इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा और आइदर बाय मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर। ओके, सेकेंड इज दैट there is no need of president permission. Very very important. Okay, there is no need of president permission and Lok Sabha and Raj Sabha should pass it separately. Okay, Lok Sabha and Raj Sabha should pass it separately. And under Article 368, what kind of majority is required to amend the constitution? Is a special majority. It should be by a special majority. A special majority. Okay, क्या जवान सीटिंग का प्रोविजन है? So keep in mind that in constitutional amendment bill there is no provision of joint sitting. No joint sitting. Okay, and president is bound to give assent. Okay, it means there is no veto according to 24 Constitutional Amendment Act 1971. Okay, ये सब दिमाग में आप रखिएगा कि प्रेसिडेंट परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं होता। स्पेशल मेजोरिटी, इसमें ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता। इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट इज bound to give assent. It means no veto in the constitutional amendment bill. There are various kind of majority and कौन सी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के किस मेजोरिटी से आप पास कर सकते हैं? तो कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं दैट बाय सिंपल मेजोरिटी से हम कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अमेंड किए जा सकते हैं।
ओके, सो ये सब इम्पोर्टेंट वन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो बस कीप इन माइंड। ओके, द फर्स्ट इज दैट आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 and 3 and provisions related to schedule 5th and schedule 6th, provision related to 5th, 6th and 2nd schedule also. Okay, third is creation and evolution of legislative council, creation and evolution of legislative council. Fourth is quorum parliament. Okay, quorum of parliament. And in case of Supreme Court, by simple majority, number of fusion judges of Supreme Court, fusion judges of Supreme Court. प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? वो एक CJI है प्लस 33 अदर जजेस हैं. ओके, सिक्स्थ इज सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ MP. सेवंथ इज provisions related to citizenship, elections and duties. Related to citizenship, elections and duties, ETC. ओके, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोविजंस है जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं. ओके, ये प्रोविजंस है आर्टिकल 2 and 3, प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्टिकल 5th, 6th and 2nd शेड्यूल, creation and evolution of legislative council. Okay, quorum of parliament, number of fusion judges of Supreme Court, salaries, allowances of MP and provisions related to citizenship, election and duties. Okay, now स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी के साथ किस किस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है, तो इसमें याद रख लीजिएगा ये सम लाइक प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एज सच. ओके, और थर्ड काइंड ऑफ मेजोरिटी इज दैट स्पेशल मेजोरिटी प्लस रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ द स्टेट, रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट. सो इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आएंगे? 1 मिनट. इसमें आते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म. इसमें वाई? बिकॉज प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट अफेक्ट होती है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का रेटिफिकेशन जरूरी है. ओके, फेडरलिज्म. क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है कि स्टेट्स को कितने समय में उसको रेटिफिकेशन करना है? सो नो टाइम लिमिट, याद रखना, नो टाइम लिमिट. यहाँ कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है. इवन 50% एक्सेप्ट, we say 50% of the state, ratification by 50% of a state means even 50% accept and other 50% reject, still that amendment will be passed. Okay, and यहाँ पे 50% रेटिफिकेशन कौन करता है? बाय ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, असेंबली, इट मीन्स नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, एंड नाउ see that each constitutional amendment law comes under Article 13. Each constitutional amendment law is a law under Article 13. सो इसको लेके कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ 24th जजमेंट से पहले मैं बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में.
इसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोट अंडर आर्टिकल 13, नोट अला अंडर आर्टिकल 13, ओके। और सेम केस केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नोट लॉ अंडर आर्टिकल 13, ओके, बट इफ इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, but if it violates basic structure, then the law will be declared unconstitutional, okay. So these are the provisions related to amendment of constitutions, article 368 part 20, and इसमें कुछ प्रोसीड्यूर है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर्स कोई भी कर सकता है, प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होता है। इसे पास किया जाएगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। लोकसभा एंड राज्यसभा इसे सेपरेटली पास करेंगे। जवान सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। अ परसेंटेज बाउंड टू गिव परसेंट, इट मीन्स नो वीटो, ओके। Some provisions were amended by simple majority, some by special majority, or some by special majority plus ratification of state. And इसमें those provisions were who with respect to federalism, okay. So these are your constitutional amendment. I hope you understand. Thank you.